आज शाजिब के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कराची के इलाके गुज़श्ता रोज़ हम देख रहे हैं डंपर की जद में आके एक शहरी को कुचल दिया गया। शाजिब का लगा कपड़ों का काम गारमेंट में। अब ये काम पे से आया, अपनी घरवाली को लिया, बाजार गया, बाजार से वापसी आ रहा था घर की तरफ और पीछे से ये वाक़या हुआ। गरीब आदमियों के साथ कौन एक्शन करता है, पहले ये बताओ। गरीबों को ही पूछता है, कोई गरीब आवाज उठाता उसको दबा देते। मुजाहिदीन ने वहाँ पे टंकर को जलाने की कोशिश की, जो वहाँ मौजूद लोगों ने उसको रोक लिया, कवर कर लिया। इसके बाद हम हॉस्पिटल चले गए। उस बेचारे के जिस्म के आज़ा रोडों पे मौजूद थे, उसके सर का अंदरूनी हिस्सा, उसके पेट का अंदरूनी हिस्सा सब रोडों पे मौजूद था, जो मैंने अपने हाथों से उठाया। आज की मिसाल दूं, हम डेड बॉडी लेने के लिए छिपा सर थाने गए, वहाँ एक डेड बॉडी और आ गई जो अभी लांडी के अंदर जैसे वाले ने कुचला है। तो एक डेड बॉडी अभी तक अपनी कब्र में पहुंची है, दूसरी डेड बॉडी वहाँ तैयार। आज शाजिब के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कराची के इलाके गुज़श्ता रोज़ हम देख रहे हैं डंपर की जद में आके एक शहरी को कुचल दिया गया। सर मुझे बताइएगा, अफसोसनाक वाक़या है, क्या कहना चाहेंगे? शाजिब कहाँ से आ रहा था और शाजिब क्या करता था? शाजिब का लगा कपड़ों का काम गारमेंट में। अब ये काम पे से आया, अपनी घरवाली को लिया, बाजार गया, बाजार से वापसी आ रहा था घर की तरफ और पीछे से ये वाक़या हुआ। ये रेगुलर बुनियादों पर ये हादसा पेश आता है, मगर कानून को लोग फॉलो क्यों नहीं करते हैं? पुलिस क्यों एक्शन नहीं लेती है? आपके साथ ये वाक़या पेश आया? गरीब आदमियों के साथ कौन एक्शन करता है, पहले ये बताओ। गरीबों को ही पूछता है, कोई गरीब आवाज उठाता उसको दबा देते। जब आपको मालूम हुआ कि आपके बच्चों को कुचल दिया गया है, तो आप कहाँ पर थे, कैसे पता चला? मैं तो घर पे था। किसी ने मेरे को फ़ोन किया, मेरे को अस्पताल से, भाई आपके लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, तुम आप अस्पताल में आ जाओ। वहाँ जाके देखते हो डेड बॉडी पड़ी हुई है। वहाँ पता पड़ा भाई डंपर ने मारा। शाजिब के साथ और कौन कौन था? उसी घरवाली से। वो भी शदीद जख्मी है। हाँ, हाथ वाथ पूरा जख्मी है उनका। शाजिब किसके साथ मतलब कि कहाँ से आ रहा था, और साथ ही साथ शाजिब क्या करता था? घर का अकेला कफील था वो? अकेला नहीं है तो बड़ा ही वो मेरा लड़का था, वो बकाए सब छोटे हैं, अगर मेरा बाजू था वो। गवर्नर सिंह भी आपके पास है, क्या मुतालबा करना चाहते हैं कानून को, मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं जब आपके साथ ये हादसा पेश है? भाई हम चाहते हैं भाई उनको इंसाफ मिले बस। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद है, जो कि एफआईआर में मुद्दई भी खुद बने हुए। ये अफसोसनाक वाक़या कराची में पेश आया है। हम देखते हैं रेगुलर बुनियादों पर टैंकर की जद में आके शहरी को मार दिया जाता है। सर मुझे बताइएगा, आप मुद्दई भी बने हुए हैं, सबसे पहले ये बताइएगा ये शाजिब कहाँ से आ रहा था और शाजिब के साथ कौन कौन मौजूद था और डंपर ने किस तरह कुचला है? ऑन दी स्पॉट ये एक्सपायर हो गया था? अच्छा जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया। मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मैं कराची का करना तो सोशल वर्कर हूँ। ये जो शाजिब है, ये अपने घर से निकला था अपनी बेगम के साथ, रंसुलैन बाजार करीब ही है, वहाँ पे गया था, सामान लेके वापसी आ रहा था। नए नवेली शादी हुई है और वाइफ भी उस बेचारे की प्रेग्नेंट है। अल्लाह आसानी करे कि वो खुद तो चले गया, दो जाने पीछे छोड़ गया। तो ये जैसे रामस्वामी चौक से इन्होंने क्रॉस किया, पीछे से डंपर ने इनको हिट किया। हिट करने के बाद डंपर ने पूरा प्रेस कर दिया। एक तो होता है हिट करना, डंपर इनके ऊपर चढ़ गया है, वो पूरा कचरे से लगा हुआ डंपर। और सबसे अहम बात कि कमर्शियल इलाकों में जो डंपर की टाइमिंग है वो 12 बजे के बाद की। ये एक रिहायशी इलाका, एक रश वाला इलाका के जहाँ पे ठिए पथार इतने लगे कि मोटरसाइकिल नहीं गुजर सकती, वहां से डंपर गुजर रहा था। नौजवान को उसने कुचला, कुचल के भागने की कोशिश की, आवाम ने पकड़ा, ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। मुश्तैल मुजाहिदीन ने वहाँ पे टंकर को जलाने की कोशिश की, जो वहाँ मौजूद लोगों ने उसको रोक लिया, कवर कर लिया। इसके बाद हम हॉस्पिटल चले गए। उस बेचारे के जिस्म के आज़ा रोडों पे मौजूद थे, उसके सर का अंदरूनी हिस्सा, उसके पेट का अंदरूनी हिस्सा सब रोडों पे मौजूद था, जो मैंने अपने हाथों से उठाया। उसके बाद हम हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल से जैसे ही हम सरकारी की तरफ जा रहे थे, पता चला लियाकत महसूद साहब पहुंचे। भाई यहाँ पे इश्तियाल अंगेज तकारीर की, लोगों को गालियां दी, मारा पीटा, डंडे चलाए। जब आवाम उनके ऊपर आने लगी, उन्होंने स्ट्रेट फायर किया आवाम के ऊपर। तो यार ये कोई एक्शन नहीं लिया। एफआईआर रात को हमने बड़ी मुश्किलों से कटाई है। इस फायरिंग की एफआईआर मैंने अपनी मुद्दत में करवाई है, और जो डंपर वाला हादसा हुआ है वो एफआईआर उनके वालिद साहब की मुद्दत में कराई है, मगर उसके ऊपर भी आज उनको बेल मिल गई। क्योंकि जो दफात उसके ऊपर लगाई गई वो काबिल जमानत थी। कोई बात नहीं, हम आगे केस को परसू करेंगे, इसको ज्यादा दहशतगर्दी की अदालत भी लेके जाएंगे, एटीसी भी लेके जाएंगे। मगर बात सिर्फ इतनी सी है, ये कराची के नौजवान है, कोई भेड़ बकरी के बच्चे नहीं है। ये डंपर वाले पहला वाकया नहीं है, इससे पहले कई से वाकयात होगा। मैं आपको आज की मिसाल दूं, हम डेड बॉडी लेने के लिए छिपा सर थाने गए, वहाँ एक डेड बॉडी और आ गई जो अभी लांडी के अंदर डंपर वाले ने कुचला है। तो एक डेड बॉडी अभी तक अपनी कब्र में पहुंची है, दूसरी डेड बॉडी वहाँ तैयार पड़ी है। कादिर भाई मुझे बताइएगा, हम रेगुलर बुनियादों पर देखते हैं, खबर सुनते हैं कि
कराची के इस इलाके में डंपर कुचल दिया है शहरियों को, कभी तो पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही, सिंध गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं ले रही? लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है, माजरत के साथ, मेरी ये शायद बात बहुत सारे इदारों को बुरी लगेगी, मेरे को ऐसा लग रहा है शायद पुलिस भी मिली हुई है। आप ये देखें, कोई डंपर हाथ से तो नहीं चल रहे, एक अरसे से चल रहे शहर कराची में, हाथ से पहले क्यों नहीं होता है? जब से पिछले 6-8 महीने साल से लियाकत मसूद मंजर आम पे आने लगा है, मेरे को तो ये सदर बदल नहीं लगता, ये टिकटॉकर लगता है। इसकी आए दिन टिकटॉक में वीडियो आती है, खुद को पता नहीं बदमाश गुंडा जाहिर कर रहा है। इसने अपने लोगों को शेयर दी हुई है कि तुम कराची के नौजवानों को कुछ लो, मैं तुम्हारे पीछे बैठा हूँ। भाई बात ये, कल भी आया ना, इसको चाहिए था घर पे आता, दवाई कीन के हॉस्पिटल आता, सख्त खाने आता, उन्होंने कहा कि किसी से राब्ता करने के लिए, मगर वहां पर शेरी हमारे पर हमला किया। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ पे डंपर चल रहा है वहां पर आप आए, असले से लेस आए हो। अभी यहाँ पे कोई सानी हो जाए, मैं यहाँ पे आऊंगा तो मैं हाथ जोड़ूंगा ना भाई कि मेरे बंदे से गलती है, मैं माफी मांगता हूँ। आप असले से दंदनाते लेस आए हो, आवाम कुछ बोल दिए भाई गुस्से में ना, अवाम का गुस्सा, उनका बच्चा गया, लाल गया, इलाके का नौजवान गया, आपका काम है सुनना, आप सुन नहीं रहे, उल्टा उनके ऊपर झंडे चला रहे हो, इसके फायर मार लो, ये कोई कानून नहीं है। फायरिंग किस तरह कर रहे थे, वहां पर कितने लोग मौजूद थे, किसी कोई जख्मी हुए? भाई बात ये 3 गाड़ियों के अंदर आए, 2 डाले थे इनके पास, एक करोला गाड़ी थी, एक ब्लैक डाला था, एक व्हाइट डाला था, बीच में करोला गाड़ी थी, और सब असले से बिल्कुल लेस थे। सारी वीडियो सीसीटीवी मौजूद है, जो रात पे नेशनल मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया ने भी नशर की है। उसके अंदर आप देखें वो स्ट्रेट फायर कर रहे हैं यार। हम एक जनाजा उठाने के लिए बैठे थे, अल्लाह ना करे वहां पे 15-20 लोग जख्मी हो जाते, इंतकाल हो जाता, कोई और हादसा हो जाता, कौन पूछता? फिर कोई नहीं कहता, फिर कहते हैं मुश्किल अपराध ने आगे कर दिया, तो आप आवाम को क्यों मुश्किल कर रहे हो भाई? कादिर भाई, आपने क्या सोचा, किस तरह सोचा था कि मुद्दई मैं बनूंगा, FIR खुद में करवाऊंगा? थ्रेट की कॉल भी आ रही होगी? बात ये, मैं तो सुबह से थ्रेट की कॉलें बर्दाश्त कर रहा हूँ, सुबह 7 बजे से FIR कराई और जब से सोया नहीं हूँ। मेरा फोन मुस्तकिल तौर पर बजा जा रहा है 9 नंबरों से, कभी कोई पठान है, कोई बलोच है, मार देंगे, काट देंगे, पीट देंगे। तो बात ये, आपके तौर से मैं पैगाम भी देता चलूं कि इसी कराची का नौजवान हूँ, इसी कराची में घूमता हूँ, अकेला घूमता हूँ मोटरसाइकिल के ऊपर। जो रात कवर की है ना वो है, मेरा इस बात का ईमान है, अल्लाह के घर के आगे खड़ा हूँ ना। अगर मेरे रब ने मेरी मौत लिखी है ना, तो गोली वोली तो बहुत दूर की बात है, बात करते हुए चले जाऊंगा। और मेरे अल्लाह ने, अगर मेरे नसीब में मौत नहीं लगी, तो मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनको 20-20 गोलियां लगी, कुछ नहीं होता। ये भी कह रहे हैं कि कादिर साहब फेम हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। मेरे को अगर फेम हासिल करना होता, मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मीडिया, सोशल मीडिया सब जानता है, मेरे फॉलोअर, सारी चीजें सब आपके सामने, मेरे को कोई जरूरत नहीं, मेरे को पागल नहीं हूँ, कल से यहाँ तक लगा हूँ, अपनी जेब से पाई पैसा हर चीज खर्च कर रहा हूँ, सिर्फ किस लिए कि हमारे इलाके का एक नौजवान है। ये नौजवान कोई बकरी का बच्चा नहीं है, एक इंसान का बच्चा, और अपने वालिद साहब का वाहिद कफील था। लास्ट पे क्या पैगाम देना? मेरा पैगाम से बहुत छोटा सा है, वजीर आजम पाकिस्तान थे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से, CM साहब से, खुदारा जो होने था वो हो गया। एक तो इस शख्स को करार वाकई सजा दी जाए, दूसरा इस फैमिली को कोई माली मुआवजा ऐसा दिया जाए जिससे सेटल हो सके। इसके वालिद साहब का एक छोटा सा केबिन है, वो लड़का ही था जो कमा के करीम सेंटर से लाता था और इनका घर चलता। गवर्नर साहब भी आए थे इधर? गवर्नर साहब भी आए थे। गवर्नर साहब ने कहा है कि यहाँ से आप तस्मीन से फारिग होकर मेरे पास आए, अल्लाह उनके दिल को भी नरम कर दे, वो भी कोई माली मदद करते हैं, बहुत सारे लोगों को प्लॉट देते हैं, अल्लाह करे इनको भी दे दे। मगर बात ये, जब तक कोई मुस्तनद काम नहीं होगा, जब तक कोई फायदा नहीं होगा।